नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। चलिए खबरों की विस्तार के साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कोरोना की ही कर लेते हैं। प्रदेश में आखिर कोरोना के हालात क्या हैं, ये आपको बता दें। रविवार को कोरोना के 376 नए मामले सामने आए। वहीं 3 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 58,000 के पार हो चुका है। वहीं उत्तराखंड में 5,728 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। अब तक कोरोना से 927 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि फरवरी 2021 तक कोरोना पर कंट्रोल हो सकता है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक कोरोना से 927 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 376 नए मामले सामने आए हैं। तो इस तरीके से हर रोज कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं वो भी परेशानी खड़ी करने वाले हैं। हालांकि पीक से अब भारत उतरता हुआ और पीक क्रॉस कर चुका है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो ठंड में और इस दौरान पूजा के दौरान कोरोना संक्रमण का खतरा दोबारा से बढ़ता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि एहतियात बरतें। आने वाले दिन और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। आने वाले दिन और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। 3 लोगों की कोरोना से मौत बीते 24 घंटे में हुई है और प्रदेश में 5,728 कोरोना के एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। भारत में जो अच्छी और राहत देने वाली बात है वो ये कि कोरोना संक्रमित मरीजों में सुधार बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है और साथ ही वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में लगातार तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, कोरोना के आंकड़ों को लेकर विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं? मेनका सेंटर्स के जो एक्सपर्ट थे उनका ये अनुमान है कि फरवरी तक कोरोना कंट्रोल हो सकता है, यानी अभी 2-3 महीने और लगेंगे। मैं इस वक्त देहरादून के गांधी पार्क में मौजूद हूँ, जहां पर लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, टहलने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो लोग अभी तक हमें नजर आए वो मास्क के साथ नजर आए। लोगों से हमारी बातचीत भी हुई, लेकिन उनका ये कहना है कि अभी भी लोगों को और गंभीरता से रहने की जरूरत है। मास्क लगातार लगा। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। देहरादून की जो ओवरऑल कंडीशन रही, बहुत ज्यादा केसेस देहरादून में आए। आप लोग क्या मानते हैं? जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फरवरी तक केसेस कम हो सकते हैं, आपको लगता है और आपको क्या उम्मीद है? देखो, ये तो हमारे खुद के हाथ में है कि हमें खुद अपने आप को सेव करना है। सरकार को जो करेगी हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये है कि हमें खुद को अपने आप को सेव करना है। मास्क पहन के रखें और आप आला दोला अपना आसपास सफाई रखें। इस बात से एक अच्छी उम्मीद है कि फरवरी तक अगर कंट्रोल होता है तो इसमें आम आदमी की भूमिका कितनी अहम मानते हैं आप? देखिए, आम आदमी की भूमिका ये है कि अपना मास्क लगा के रखें, टाइम पे अपना हाथ धोते रहें। ये यहाँ पे पब्लिक सब कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं देहरादून में तो बड़े लोग बिवेयर हो गए हैं, अब इन चीज़ों से पूरे सतर्क हैं और टाइम टाइम पे अपना प्रिकॉशन पूरा लेते हैं। वैक्सीन आए ना आए, अब तो लोग काफ़ी जो है वैसे भी समझदार हो गए हैं यहाँ पे। पर कुछ लोग अभी भी बिना मास्क के दिखते हैं। मार्केट में आप चले जाइए, पलटन बाजार में चले जाइए, और जगहों पर चले जाइए, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के दिखते हैं। वो खतरा है? तो बिल्कुल खतरा है जी। देखिए, हम यहाँ गांधी पार्क में जो सुबह सैर करने के लिए आते हैं, वॉक करने के लिए, यहाँ हमारे भाई पुलिसकर्मी हैं, ये बिना टेम्परेचर चेक करे किसी को अंदर नहीं आने देते। तो आपस में हमें इसका खुद ही ध्यान रखना। और लोगों को, जैसे आप लोग सतर्कता बरत रहे हैं, औरों को भी सतर्कता बरतने की जरूरत है, ताकि बिल्कुल सबको करना चाहिए। और अभी कल हमने न्यूज़ में पढ़ा कि रशिया के साथ कुछ होप है आने की, तो अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। ये है कि अगर वो लोग साफ सफाई रखेंगे तो हम भी सेफ रहेंगे, अगर वो नहीं रखेंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसी बीमारी ऐसी है कि एक से दूसरे को हो जाता है। कंबाइन एफर्ट की जरूरत है। ये जो बिना मास्क वगैरह के बिना उसके घूमते हैं लोग, ये बड़ी गलत बात है। सबको अपना ध्यान रखना चाहिए। सेहत अपनी। दीपांकर, वाकई जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, राहत देने वाली बात है जो सोच इनकी, और इसी सोच की जरूरत है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक मास्क ही वैक्सीन है, और इस बात का ख्याल ये लोग रख रहे हैं और दूसरों से भी अपील कर रहे हैं। धन्यवाद दीपांकर इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। और अगली खबर ऋषिकेश से, जहां पर 2019 में एक छात्र की मौत के मामले में स्कूल प्रबंधन और हॉस्टल वार्डन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, रानी पोखरी के चिल्ड्रन होम्स में एक छात्र की 20 सितंबर 2019 को मौत हो गई थी, जिस मामले में शासन ने जांच बिठाई, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी डोईवाला ने रानी पोखरी थाने में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ धारा 304A के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
लापरवाही विद्यालय प्रबंधन था चिल्ड्रन होम एकेडमी, उसकी लापरवाही की वजह से बच्चे की मृत्यु हो गई। शासन के द्वारा इसमें जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट आने के पश्चात इसमें शासन के द्वारा अभियोग पंजीकृत करने के आदेश हुए हैं। ये विद्यालय प्रबंधक और जो वहाँ पे के वार्डन है, हॉस्टल वार्डन, उनके विरुद्ध। इधर पिथौरागढ़ से खबर, जहां पर ऑल वेदर रोड के निर्माण में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी के नेता ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी नेता का आरोप है कि हॉट मिक्स के निर्माण में नियमों को पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है, साथ ही रोड की कटिंग भी खड़ी की गई है। महेंद्र लूंठी का आरोप है कि रोड कटिंग का मलबा भी सही तरीके से निस्तारित नहीं हो रहा है। गुणवत्ता बिल्कुल नहीं बनाई जा रही है। अभी आपने देखा, यहाँ पर हमने खोद के भी देखा कि जो गुणवत्ता, जो मानक इस सड़क के होने चाहिए थे वो कहीं नहीं है। हम देश के प्रधानमंत्री जी से और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस सड़क की गुणवत्ता की जांच करें। और ऑल वेदर रोड सड़क के निर्माण में लगी तमाम कंपनियों पर जगह जगह नियमों की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। इधर नैनीताल से खबर, जहां पर पालिका की लापरवाही सामने आई है। मंडी दुकानदारों से परेशान लोगों ने जब इसकी शिकायत पालिका से की तो पालिका ने सब्जी दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिया, लेकिन नोटिस उन लोगों को भी भेज दिया गया जो इस दुनिया में अब नहीं है। पालिका ने कुल 10 नोटिस भेजे, जिसमें 9 लोगों की मौत कई साल पहले हो चुकी है। वहीं नोटिस मिलने के बाद परिजनों का कहना है कि पालिका को कई बार पिता के कारोबार उनके नाम कराने के लिए कहा गया, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आगे है कि जो हम नोटिस दे रहे हैं कि जो आपके यहाँ की यहाँ पर जो व्यवस्था सही नहीं है, उसकी व्यवस्था अपने आप सही कर लें, और 3-4 दिन बाद नहीं हुआ तो उसकी ये कि आपको नोटिस, आपको चालानी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उसमें क्या है कि ये जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल जो जिनको अलाट थे शुरू से, उन्हीं के नाम से चले आ रहे हैं, और मोस्टली देखा गया कि जो हमारे इनके परिवार के ही चला करके अभी वो जो ही चला रहे हैं, और इनको जो है नाम ट्रांसफ़र के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुए करीब 3 वर्ष हो गए, और मेरे पिताजी को राम सेवक सभा के प्रांगण में एक फड़, जिसे आलू फड़ नाम से दिया जाता था, फड़ नंबर 6, और वर्तमान में वो उन्हीं के नाम पे है, और मैंने उसे ट्रांसफ़र अपने नाम स्थानांतरित करने के लिए एप्लीकेशन लगा दी है। पालिका ने जिस तरह से नोटिस जारी किए हैं वो सवालों के घेरे में तो हैं ही, लेकिन मुनाफाखोर आड़ती और जो अवैध रूप से दुकानें चल रही हैं उन पर कोई कार्रवाई होगी, ये सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। इधर नवरात्र के पहले दिन हाईटेक हेडक्वार्टर निर्माण की नींव रखने वाली बीजेपी ने अब 2022 के सियासी समर से पहले ही प्रदेश भर में मौजूद अपने और कार्यालयों को भी हाईटेक करने की कोशिश में है। टारगेट फिक्स किया जा चुका है। बीजेपी के इस विस्तार पर विपक्ष अब बेचैन है। तीन एकड़ जमीन में 3 मंजिला हेडक्वार्टर बनाने की आधारशिला रखने के साथ ही बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि उसका विस्तारवादी रथ अब थमने वाला नहीं है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में इसी 23 अक्टूबर को बीजेपी अपने दफ्तर का उद्घाटन करने जा रही है। उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, हरिद्वार, चमोली में उसके हाईटेक ऑफिस बन गए हैं। पौड़ी में भी जमीन खरीद ली गई है, तो रुद्रप्रयाग में अगले 3 महीने में ऑफिस बनकर तैयार हो जाएंगे। टिहरी में पुराने ऑफिस को तोड़कर 3 मंजिला ऑफिस बनाने की तैयारी है। उत्तरकाशी में खरीदे गए ऑफिस को भी नया बनाने का प्लान। नैनीताल में संभाग कार्यालय को जिला कार्यालय बनाया जा रहा है। देहरादून में हेडक्वार्टर का निर्माण पूरा होने के बाद मौजूदा प्रदेश दफ्तर में महानगर बीजेपी का ऑफिस शिफ्ट होगा। कोटद्वार, रुड़की, काशीपुर तहसीलों में भी पार्टी ने जमीन खरीद ली है। जिला कार्यालय होते हैं, जिसमें उधम सिंह नगर कार्यालय का कार्य पूरा हो गया है, बागेश्वर का कार्य निर्माण पूरा हो गया है, चंपावत निर्माण पूरा हो गया है, अल्मोड़े का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, हरिद्वार का कार्य पूरा हो गया है, चमोली का कार्य पूरा हो गया है। सत्तारूढ़ दल के इस विस्तार को लेकर विपक्ष में बेचैनी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम हरीश रावत कहते हैं कि राज्य का विकास करने के बजाय बीजेपी अपने ऑफिस बना रही है। राज्य के अंदर कोई नई इमारत नहीं, नई भवन नहीं। आप ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसको कागज में घोषित किया है, वहाँ बोर्ड भी नहीं लगाया है, एक ईंट आगे नहीं बढ़ी है जब से ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा है। तो केवल राज्य के नाम केवल शब्द हैं और भाजपा के नाम पर भव्य भवन है। बीजेपी का कहना है कि उनका हर ऑफिस सरकारी पैसे से नहीं, एक एक कार्यकर्ता के सहयोग से बनेगा।
ऐसे में 20 साल में 2 बार सत्ता में रह चुकी कांग्रेस के नेताओं की मुश्किल और बढ़ सकती है, क्योंकि संसाधन विहीन कार्यकर्ता पूछ सकता है कि जो काम आज बीजेपी कर रही है वो काम आखिर उसके नेताओं से क्यों नहीं हो सका। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर कोटद्वार के जय हरी खाल में रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 64 करोड़ की लागत से तैयार हुई भैरवगढ़ी पंपिंग योजना का लोकार्पण किया। इस योजना के जरिए 3 विधानसभा क्षेत्र के 75 गांवों के साथ ही लैंसडाउन में मौजूद थल सेना के गढ़वाल रेजिमेंट के हेडक्वार्टर को पानी सप्लाई होगा। योजना का लोकार्पण करते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि साल 2006 से ये योजना लंबित थी, लेकिन उनकी सरकार आने के बाद इस योजना पर दोबारा से काम शुरू हुआ, जिससे आज हजारों परिवारों को योजना का लाभ मिल पा रहा है। देखिए, परेशानियां तो यहाँ के लोग ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, लेकिन हाँ, ये मैं जानता हूँ कि बहुत लंबे समय से, लगभग 14 साल से ये योजना लंबित पड़ी हुई थी और जो बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, इसमें हमारा लैंसडाउन कैंट है, जहरी खाल है और ऐसे लगभग 75 आबादी क्षेत्र हैं जिनको इससे पानी मिलेगा। तो ये बहुप्रतीक्षित योजना थी। आज इसका लोकार्पण हुआ है। मुझे इसके लोकार्पण करते बेहद खुशी है। और इधर रिस्पना और बिंदाल नदियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। रिस्पना में गंदगी का कारण बने नालों और घरों में के सीवरेज पाइप को अब टैप कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ दिया जाएगा, जिससे इंटरसेप्शन और डायवर्जन का रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिलान्यास किया। इस काम पर 63 करोड़ रुपए का खर्च होगा। 63 करोड़ रुपए से देहरादून के जितने भी नालियां हैं जो रिस्पना और बिंदाल नदी में गिरते हैं, उनको टेप करने के काम का शिलान्यास किया गया है। मैं समझता हूं कि गंगा की 100% निर्मलता उत्तराखंड में रहे, उसके लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत आज हुई है। इधर राज्य में पहली बार पुलिस विभाग भी अब शहीदों के लिए 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक झंडा दिवस मनाने जा रही है। पहली बार शहीदों के लिए सम्मान सहयोग राशि एकत्र की जाएगी, जिससे शहीदों के परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मंत्री, विधायक और आला अधिकारी शामिल होंगे। जो पुलिस फ्लैग डे है उसमें जो भी लोग इसमें शहीद कोष में डोनेट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो अब आगे आ सकते हैं और जो फ्लैग है वो उस हिसाब से जो डोनेशन है अपना जो भी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं। रुड़की में रविवार को कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें उल्टी, दस्त की शिकायत हो रही थी। 90 लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी दी जा चुकी है। केमिकल रिएक्शन की वजह से उल्टी, दस्त की ये शिकायत डॉक्टर्स कह रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि आटे के सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। आप बने रहे हमारे साथ।